मैंने लाला लैंड देखी फिर से अभी उस दिन बैठ के। ओ ऐसे ही मैं और श्रेया बैठे हुए थे तो हमने कहा यार चलो फिर देखते हैं। भाई यार क्या मजेदार मूवी पिक्चर है है। भाई यार। आह! याद आ जाता है भाई वो अरे पिक्चर वो क्यों आपको। और मतलब वो जो उसका जब वो आप एज यू गेट क्लोजर टू द एंडिंग ना हम्म, तो आपको वो लगने लगता है अंदर से कि क्या यार आ रहा है आ रहा है। यू और मेरे को अभी भी याद है जब मतलब आप इसको पहली बार देखते हो ना तो आपको पता ही नहीं चलता क्या हिट किया आपको। हाँ हाँ वो चूते पहले फॉल्स एंडिंग दी अपने को, ठीक है, कि एक जो टिपिकल लव स्टोरी चलती है, मिले हो, अच्छा हाँ टाइम चल रहा है, फिर झगड़ा हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद उसको पता चला कि अरे तेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तो उसके लिए गया उसके होम टाउन में और सब कुछ करवाया तो वहाँ पे एक वो मोमेंट आता है जहाँ दोनों बैठे हुए हैं रोड किनारे और अच्छा चल रहा है, तो यू आर लाइक ओके मे बी शायद हैप्पी, एंड देन टाइम स्किप। टाइम स्किप। वो बोलती है ना कि मतलब वो 1 साल मुझे पेरिस में रहना पड़ेगा, यूरोप हाँ में, हाँ फिर मैं आ हाँ जाऊंगी। वो हाँ। लड़का बोलता है ठीक मैं इंतजार कर लूँ, बहन फिर इंतजार ही रह जाता है फिर वो। और आई थिंक वो अरे सीन खत्म भी भाई होता है जहाँ पे वो बोलती है कि आई विल ऑलवेज लव यू, और फिर रायन हाँ गॉसलिंग वो भी सीन बोलता खत्म होता है आई विल ऑल। हाँ वो कहती है कि मेरे को यूरोप में रहना पड़ेगा वो कहती है और फिर उसको बोलती है कि तुम क्या करोगे हाँ तो कहता है मैं कुछ यहीं समथिंग हाँ आई विल डू समथिंग हियर। हाँ और फिर कहती है आई विल ऑलवेज लव यू। हाँ। वहीं समझ में आ जाता है पता है कि हो गया भाई। पिक्चर आई विल वहाँ ऑलवेज का जब हुआ ना बट आई विल ऑलवेज वो कहती है उसको बट आई विल ऑलवेज लव यू। हाँ। बस मैंने कहा मैं fuck, भाई, और हो गया। टाइम स्किप के बाद फिर जब वो रिवील भी कैसे करते हैं कि पहले दिखाते हैं कि वो बड़ी बन चुकी है, कॉफी जाके नहीं देती वो है। पहले टाइम स्किप का क्या होता है वो पहले मौसम दिखा रहे होते हैं हाँ ठीक है। वो एक समर बिलबोर्ड वाला विंटर शॉट होता है। ऑटम। विंटर से मूवी चालू होती है और हाँ फिर आप घूम के विंटर पे आ जाते हो तो आपको हाँ लगता है ओह चलो 1 साल पूरा हो गया और हाँ फिर उसके नीचे लिखा आता है 5 years 5 लेटर। years। हाँ कैसा लगता है और भाई भाई ये वो तो। कार में ही बता देते हैं भाई वो उसके साथ है, ठीक है। हाँ और हाँ लेकिन आपको वो लौंडे का पर्सपेक्टिव कौन? नहीं पता होता, ठीक है। नहीं अरे नहीं वो नहीं नहीं वो कार वाला नहीं होता वो अरे तो नहीं नॉर्मल। वो सुनो वो उसका कैसा है कि वो जो बिलबोर्ड का है उसके बाद वो आती है कॉफी लेने के लिए, तो उसका वो ओपनिंग वाला वापस से फुल सर्कल हो गया सेम जहाँ शॉट पे रिक्रिएट होता है हाँ वो। टेबल के दूसरी साइड होती है वो, अब वो बड़ी स्टार बन चुकी है हाँ। और लोग उसको देख रहे हैं, तो जाती है ना जब वो, तो वो नॉर्मल इंसान होता है, मतलब एक्ट्रेस को हाँ ले जाने के लिए। स्टूडियो पूरा है तुम्हारा बड़ा, तो तुमको ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो ट्रांसपोर्ट करने वाला हाँ। होता है वो रिवील कैसे करते हैं, वो शूटिंग करके घर आती है, ठीक है, फिर दिखाती है कि छोटा बच्चा बैठा हुआ है खेल रही होती है, और फिर पीछे से आदमी आता है हाँ और फिर उसका बैग से फिर रिवील करते हैं कि अरे भैंचोद, अरे वो ये क्या हो गया, लौंडा, वो लौंडा कोई और है बहनचोद फिर। ये क्या हो गया भाई, ओ शिट। और फिर भी इसकी माँ की चूत पिक्चर चल रही है, ठीक ना। हाँ चल ही जा रही हो। वहीं खत्म कर देते ना तुम हाँ। वहीं खत्म कर देते कुछ वो फर्क ही जाम में नहीं। फंसे हुए हैं। हाँ। फिर वो कहते हैं कि ये डू यू वांट टू ग्रैब समथिंग टू ईट हियर। हाँ। कहती है हाँ वो- उठाते भाई वो उसी का भाई वो देख के खड़ी होती है और उसी का वो डेब्स बोर्ड लगा लिखा है, है। वो सेब्स। हाँ नहीं वो मोमेंट जो रिवील था ना, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मूवी को स्लो मोशन या पॉज या म्यूजिक हाँ, डाल दिया हाँ, कि हाँ, ट्विस्ट हाँ। ले लो भाई। नहीं वो चल रही है, नॉर्मली चल रही है एकदम डेली लाइफ में। वो डिनर करने जाते हैं, फिर वो चलते जाते हैं गाड़ी लगा के, फिर वो वहाँ देखती है कि सैड, फिर अंदर जाती वो है। म्यूजिक सुनता है हाँ। उसका हस्बैंड वो म्यूजिक हाँ। अरे बोले कि कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, वहीं- देखना वहीं ही है, चलते तो हैं। जाते नीचे नीचे उतर के जाते तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है Sebs, हाँ। वो भी देख रही है वो दरवाजे अंदर पे- घुसते एकदम पॉज लेती है वो हाँ और फिर And she- उसको तब हिट करती है वो चीज और बता क्योंकि आप उसी शहर में हो ना तो हाँ। थिंक कि हाँ चलो वो होगा यहीं पता नहीं कहीं और चला गया होगा अब तो आउट ऑफ कांटेक्ट भी हो गए हैं सो आप मतलब वो एक ऐसी चीज होती है जिसको वो ऐसा सच है आपकी जिंदगी का जिसको आप कभी फेस नहीं करना चाहते। आपको पता है कि वो एग्जिस्ट करता है लेकिन आप उसकी तरफ बार बार पलट के नहीं देखना चाहते। तो वो जब उसको वो रियलाइजेशन हिट करता है ना तो शी इज कन्फ्रंटेड उस अपनी लाइफ के सच के साथ और फिर उसको समझ में आता है कि अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकती बिकॉज क्यूरियोसिटी टेक्स ओवर। और वो भी अब है वो ना, क्यूरियस है कि उसको जानना है कि क्या हुआ। अरे वो भी रेस्टोरेंट में आ जाती है तो फिर लौंडा बहन जो रायन गॉसलिंग कार से निकल रहा है, चाबी उबी खेलते हुए निकल जा रहा है, उसका भी पूरा पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो नहीं अंदर नहीं आते नहीं हुए। नहीं हाँ। नहीं 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 कहाँ? वो सीन ऐसा है ना कि वो वो आके पहले बैठती था। है, वो कोई पहले और था। प्ले कर रहे होते हैं म्यूजिक, ठीक है, हाँ। और वो बाद में आके ताली बजाता है कि बहुत सही हो गया बहुत सही हो गया, और खुद बैठता है हाँ वहां पे, और फिर उसका फिर ऐसा दिखाता है कि लाइट सारी डिम हो गई धीरे धीरे। नहीं वो नहीं, अपने वो स्टेज पे एक हाँ। को अनाउंस करता है ये हाँ, गिटार पे हाँ, ये इस हाँ, पे ये उस पे ये हाँ। उस पे बोलते बोलते एकदम उसकी नजर देखता जाती है है, और वो एकदम हाँ। पॉज लेता है। हाँ
और फिर वो कहता है कि कि अगर अब ये पियानो पे ये बंदा है जो मेरी हाँ। जॉब ले लेगा अगर मैंने उसको हाँ। यहाँ से नहीं हटाया तो फिर हाँ। जाता है वो बजाने बैठने के के लिए। लिए और वो फिर वो पूरी वो लाइट का तो भाई उनका गेम था पूरे कि वो picture में सारी बंद करके और उस पे मारते हैं एकदम अकेले पे, और फिर वो बजाता है उसकी वही थीम। वो जब बजाता है ना तो वहां पे वो पूरी फॉल्स एंडिंग दिखाते हैं अपने को हाँ कि अगर दोनों साथ होते तो क्या होता, पूरे पिक्चर हाँ। के स्टार्टिंग से हाँ। जो झगड़ा वगड़ा हुआ था वो नहीं होता, और अगर एक दूसरे को सपोर्ट किए होते, और उसके पीछे भी ना एक काफ़ी अच्छा उन्होंने पर्सपेक्टिव डाला हुआ है कि व्हाट इफ रायन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर जो है वो चूज करता उसके ड्रीम को, अपना रायन ड्रीम गॉसलिंग, सैक्रिफाइस करके, व्हाट इफ वो उसके साथ पेरिस जाता, हाँ तो लाइफ कैसी होती, ऐसा दिखाते हैं वो। और इसके दिखाने के लिए भी स्टार्ट कैसे करते हैं, मिया के शॉट पे जाते हैं हम लोग, हाँ, उसका हाँ। पूरा डीम होता है, और फिर दिखाते Emma हैं कि Stone हाँ थी ना? कि हाँ अगर वो सैक्रिफाइस करता तो कैसा होता, फिर सारा रोमांटिक सब कुछ चलता है कि उनके बच्चे होते और हैप्पी लाइफ जी रहे होते, और फिर जब वो सारा ट्रिप खत्म होता है ना तो वापस हम लोग मिया के इस पे आते हैं कि उसको रियलाइज होता है कि ओ अगर ये मेरे साथ आया होता तो हम लोग साथ होते, लेकिन इसका सपना पूरा नहीं होता, हाँ और उसको ये रियलाइजेशन होता है ना, तो वही फिर वो एंड में देखती है उसको कि बोलती है कि चलो हम साथ में नहीं है बट एटलीस्ट दोनों का ड्रीम तो पूरा हो गया, भाई। और वही वो एक्नॉलेज करते हैं एक दूसरे को कि हाँ चलो वी आर वो हियर। जाते जाते फिर उसको हाँ। देखते वो देखता है भाई ओ शिट और मतलब वो यही है ना कि मतलब आप अपने ड्रीम्स के लिए मतलब क्या कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर देते बट यू अचीव्ड व्हाट यू वांटेड बट एट व्हाट कॉस्ट क्योंकि आपके दिमाग में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा व्हाट इफ ही रह जाएगा तो वो बहुत गंदा हिट करती है बहुत गंदा हिट करती है भाई वो चीज बहुत खतरनाक। और ये मतलब चीज आप और ये चीज तुमको तब और ज्यादा हिट करेगी व्हेन यू आर लाइक आउट इन द वर्ल्ड, जब तुम खुद काम कर रहे हो, ठीक है, अपने हाँ, सपने पूरे हाँ, करने के लिए कर रहे हो। हाँ स्कूल कॉलेज में हो तो मे भी उतना रियलाइज ना हो, बट व्हेन यू ग्रो अप ना तो तुमको पता चलता है कि बहुत बार यू हैव टू चूज। यस आपके पास कोई चॉइस नहीं है आपको मतलब इधर दिस और दैट तो वो बहुत खतरनाक हिट करती है वो picture। और डार्क रियलिटी है वो बिकॉज मतलब एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दुनिया में स्पेशली जैसे हॉलीवुड वगैरह की जगह पे ऐसे ही होता है। इसी वजह से तो उस मूवी को इतना ज़्यादा प्रेज किया गया कि मतलब वो लाला लैंड से बाहर निकल के और एकदम से जो रियलिटी पे आपको फेंक देती है ना लाके एकदम फाट से पटकती है, वो था उसका। और मतलब आई एम श्योर पता है जब लोग थिएटर से देख के इसको बाहर निकले होंगे ना, मतलब जो होता है ना कि आप एक दूसरे से बात नहीं करते थोड़ी शांत देर हो तक। पूरा, अपनी जिंदगी का कोई वैसा मोमेंट रिलीव कर रहे हो कि जब तुमको वैसे डिसीजन लेने पड़े हो। इसीलिए मैंने बोला था ना उसमें कि सच्चा प्यार सिर्फ बेरोजगारी में होता, ठीक है, क्योंकि फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो जब आपको एक्चुअली में एम्प्लॉयड होते हो कहीं पे। तो ये बात तो है, मैं सच्चा प्यार तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ मतलब प्यार तो होता है। नहीं, आपको सच्चा प्यार इन द सेंस कि वो जो प्यार का प्योर फॉर्म होता है जब आप चेकलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे होते हो कि अरे वो मतलब बस आपके पास कोई, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स आपकी वो तो बात ही यही है ना, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है to अब do। वो पास्ट में जाकर आप आपको- देखते हो कि हाँ अरे मैं कितना चूतिया था, मैं कितना यंग था, ठीक ना, लेकिन वो प्यार का प्योरेस्ट फॉर्म था। हाँ, अब क्योंकि of अब course- बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। आप देखोगे अरे मेरे घर में एडजस्ट होगा कि नहीं, वो कैसे होगा कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं। क्योंकि एज के साथ है ना वो चीज़ें तुम्हारे ऊपर अटैच होती जाती हैं। Yes। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की, काम की, और सोसाइटी वगैरह जो भी है, और फिर देन यू आर नॉट फ्री। कॉलेज में रहते इसीलिए हो आपके पास इसीलिए मतलब मैं नहीं प्यार पे यकीन कर पाता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। बाकी मैंने दोस्ती पाई है, मैं वही जानता हूँ बस। ठीक है, हाँ दोस्ती भी प्यार में बदल सकती है दोस्त। नहीं वो नहीं, वहाँ पे नहीं। सुनो तुम यकीन नहीं करते, बट जिस दिन तुमको होएगा ना लाइटनिंग कड़केगी तुम्हारी लाइफ में। अरे यार नहीं, जान दो वो। इट हिट्स यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। और उसका सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि बिजली कड़कती है और बिजली जब आपको हिट करती है ना तो इंसान को पता तो चलता है, अरे वो फील इसमें तो आपको पता भी नहीं हाँ चला। नहीं वो नहीं, आपका वो पूछता थोड़ी ना है आपका मन की भाई कर रहा है कि नहीं। इसको पता है कैसे बोल सकते हैं आप, वो ये वैसा होता है क्या बोलते हैं उसको, क्विक सैंड होती है ना,
जो आपको धीरे धीरे आप उसमें घुसते जाते हो दलदल, और आप बस जा रहे हो, यू हैव नो आइडिया. एंड आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, मतलब अगर लोग सोच रहे हैं तो नहीं, फिर मैं भी ओमनी अगर मैन, अच्छे इंसान के साथ है तो भाई फिर तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं. ओमनी मैन की तरह पकड़ के कॉलर, आई एम नॉट सपोज्ड टू फील दिस वे, ठीक ना, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी. किसका कॉलर पकड़े हो? लड़की का ही पकड़े हो तुम. भाई यार, फिर वो एकदम से ना लाला लैंड से हट के वो वांगा के पिक्चर हो गई. हाँ, फिर एनिमल पे आ गए. भाई लड़की का ही गला पकड़ लिया, ये क्या फील करवा रही है मेरे को. लेकिन हाँ नहीं, वो एक ग्रो करने का स्टेज है जब हर किसी को गुजरना चाहिए इस चीज से, ठीक है. मेरे को लगता है हर कोई गुजरता ही है, भले एक तरफा क्यों ना हो. अलग अलग मैग्नीट्यूड में, अलग अलग और सिचुएशंस में. और बता, सभी मुश्किल तरीके से जानते हैं इसको, सभी Yes. सब मुश्किल तरीके से इसे सीखते हैं कि नहीं यार. कोई 12 साल में, कोई 16 साल में, कोई 20 में, Yeah. कोई 25 में, कोई 30 में, कोई 40 में. तो 40 अरे Yeah, नहीं भाई you यार, know. अडल्ट लाइफ वाला प्यार तो और भी खतरनाक होता है, क्योंकि जब वो नहीं होता है तब आप अल्ट्रॉन मोड में जाते हो कि आई वाज सपोज्ड टू बी ब्यूटीफुल, आई वाज सपोज्ड टू बी लव्ड, नाउ आई विल चेंज दिस वर्ल्ड. ओ भाई यार.